नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार मैं दिल से स्वागत करता हूं आपको। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक लीडिंग आईटी कंपनीज के बारे में, मतलब आईटी सॉल्यूशन कंपनीज के बारे में। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज में दो तरीके से कंपनीज होते हैं, जैसे लार्ज कैप टाइप आईटी कंपनी एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप आईटी कंपनी। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज में आते हैं। तो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट ये भी करते हैं, सर रूट मोबाइल बता रहा है क्या, ये क्या मोबाइल कंपनी है? बिल्कुल नहीं सर, एक टोटली देखा जाए तो एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है और आईटी सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। हाँ, वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आईटी जो सॉल्यूशन देते हैं टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज अनाउंसमेंट किया और गुड न्यूज अनाउंसमेंट के कारण इस कंपनी में पिछले दिनों में जबरदस्त रैली देखने को मिला। तो वो डिटेल्स भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये जो गुड न्यूज है, इसके कारण जो स्टॉक के ऊपर जो स्पाइक देखने को मिला, जो तेजी देखने को मिला, क्या वो तेजी कंटिन्यू हो सकते हैं? क्या स्टॉक में जिस तरीके से गिरावट हुआ उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न में भी दिखाऊंगा, क्या वो कौन सा लेवल से रीबैक कर सकते हैं? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आपने इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल में कॉल और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में आपको स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में जानना है, तो दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी की एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का वेबसाइट। देखिए, कंपनी का वेबसाइट आप विजिट करेंगे तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो देखिए, मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा जिसके बेसिस से आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। तो प्रोडक्ट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। जैसे कंपनी कौन सा सेक्टर में काम करते हैं, मैसेजिंग। मान के चलिए, आप मोबाइल में जो ओटीपी आपको मिलता है, जो मैसेज आप करते हैं, जो जो मेल आप मेल टू एसएमएस, मतलब आप जो एसएमएस भी करते हैं कोई मेल के माध्यम से, ऑनलाइन आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं कंपनी का, जो कोई भी फोन नंबर नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से जो मैसेजिंग होते हैं, तो इसी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। नंबर लुकअप के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और दूसरा देखिए, इनहेंस बिजनेस मैसेजिंग, मतलब बिजनेस के हिसाब से आप देखा जाए तो फेसबुक का मैसेजिंग बिजनेस वो भी इस कंपनी हैंडल करते हैं, टेलीग्राम का भी बिजनेस मैसेजिंग हैंडल करते हैं, व्हाट्सएप का भी बिजनेस मैसेजिंग हैंडल करते हैं, गूगल्स का भी मैसेजेस कंपनी हैंडल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, मतलब आप आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन क्या होते हैं? अब मान के चलिए मोबाइल में आप कोई ओटीपी भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होता है, तो उसका भी कॉल वेरिफिकेशन होता है, तो उसका भी मैसेजिंग वेरिफिकेशन होता है, तो उसके भी ऊपर कंपनी काम करते हैं। वॉइस कॉल, मतलब आप जो वॉइस कॉल, जो फ्लैश कॉल भी होते हैं, ओबीटी जो होते हैं, मतलब फैस्ट कॉल क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी के ऊपर बहुत सारे जगह पे आपको बोला जाता है, आप एक बार मिस कॉल कर दीजिए, हम आपको रिकॉल करेंगे। तो आप जब कॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिस कॉल होके कॉल कट आउट हो जाएगा और कंपनी खुद आपको कॉल करेंगे, तो इस तरीके फ्लैश कॉल बोला जाता है। तो इसका भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ईमेल सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, बिस्पिक सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, और पेमेंट पेमेंट नेटवर्क, मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं उसका गेटवे के ऊपर भी काम करते हैं। तो देखिए, पहले नाम सुनकर ही बहुत सारे लोग जो नया मार्केट में आए हैं उसको लग रहा है कि रूट मोबाइल मतलब कोई मोबाइल बनाने वाला कंपनी होगा। बिल्कुल नहीं, कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आईटी सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, और वो भी ज्यादा से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का मैसेजिंग सेक्टर के ऊपर और ईमेल मैसेजिंग, मतलब फोन कॉल्स, इसके ऊपर ज्यादातर कंपनी काम करते हैं। तो आपको, अगर आपको क्लियर हो चुके हैं, देखिए इसका बिजनेस पार्टनर्स कौन सा है, इसका कस्टमर हु ट्रस्टेड अस, अमेजन है, साथ ही साथ एयरटेल है। तो अमेजन का जो, देखिए मान के चलिए आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं तो आपको ओटीपी जाते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वो अमेजन के ऊपर भी इस कंपनी का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सियाटे भी है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बीसीएफ भी है, साथ ही साथ महाराष्ट्र बैंक भी है। तो इस तरीके से बहुत सारा कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो आवर सॉल्यूशन जो आप यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का जो सॉल्यूशन है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आप देखिए, इसका ज्यादा से ज्यादातर आपको पता चल जाएगा कंपनी मैसेजिंग, कॉल्स और पेमेंट, वॉइस, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का सॉल्यूशन आपको अगर पता चल गया तो आपको स्टॉक मतलब खरीदने से मतलब अच्छी तरीके से नॉलेज आ जाएगा। तो कंपनी का टोटल जो बिजनेस मॉडल से आप देख सकते हैं, कंपनी 32 बिलियन टोटल
मतलब ट्रांजेक्शन ग्लोबली मार्केट में होते हैं। 800 सुपर नेटवर्क कनेक्शन कंपनी के हाथ में है। 18 ऑफिशियल अक्रॉस कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 30 के मतलब 30,000 से भी ज्यादा डिजिटल यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबलिटी को ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपके सामने दिखा चुका हूँ। अभी आपको जो चीज बोलना चाहूंगा वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। तो उसके लिए तो कंपनी का कुछ डेटा आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी ने कौन सा गुड न्यूज दिया वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है वो आपको अभी पता चलेगा। तो चलो देखते हैं। देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ माइंड के ऊपर। आप इस साइट के ऊपर विजिट करिए, इस न्यूज को जरूर देखिए। देखिए क्या बता रहा है, रूट मोबाइल बोर्ड टू कंसिडर बाई बैक। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, बजाज ऑटो ने भी बाईबैक लेने का फैसला लिया था और जब बाईबैक उसको कैंसिल कर दिया गया तो बोर्ड ने जो कैंसिल किया तो उसके बाद स्टॉक में किस तरीके से गिरावट हुआ, सेम टू सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट मोबाइल भी यहाँ पे बाईबैक का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है शेयर 28 जून। तो यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट स्टॉक सोर्स 5% मतलब स्टॉक जाम हो गया क्योंकि 8 जून का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया। तो फाइनल डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया, इसलिए देखिए अराउंड अराउंड 10% से भी ज्यादा स्टॉक में बूम देखने को मिला, जंप देखने को मिला जब इसका अनाउंसमेंट हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब है स्टॉक में अगर कोई भी तेजी आ रहा है तो उसके पीछे लॉजिक ढूंढिए, और वो लॉजिक क्या सस्टेनेबल हो सकते हैं, क्या वो लॉजिक फ्यूचर में आपको इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी वो दे सकते हैं, क्या इस कंपनी फ्यूचर में आगे कितना दूर जा सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी में परफॉर्मेंस कोई कमी नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार दिखेगा। हाँ बहुत छोटा कंपनी है, ये बात आपको जो जरूर ध्यान में रखना है। 7,500 करोड़ का है और स्टॉक का जो पी रेसी है वो 45 है, इंडस्ट्रीज पी रेसी से 50% ज्यादा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे एवरेज लेवल में दिखा क्योंकि उतना ज्यादा खास नहीं दिखा। और आईटी इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा प्रेशर में अभी है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जब प्रेशर आते हैं तब सबसे ज्यादा पिटे हुए सेक्टर होते हैं आईटी इंडस्ट्रीज। तो आईटी इंडस्ट्रीज टीसीएस जैसा, विप्रो, इन्फोसिस, एसीएल, टेक महिंद्रा, हर इंडस्ट्रीज गिरते जा रहे हैं। तो ग्लोबली देखा जाए तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे खुद आपको पता चलेगा किस तरीके से तेजी से भाग रहा था जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद जो स्टॉक का प्राइस अराउंड अराउंड 600 750 रुपीज का आसपास था, तो वो कंपनी अराउंड 2300 तक चला गया था। उसके बाद अभी कितना, 1000 रुपये में आपको, हजार मतलब 1100 रुपये में आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब स्टॉक में अराउंड अराउंड 50% डिस्काउंट में अभी आपको माल दे रहा है। क्योंकि चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड आपको प्रॉफिट जरूर दिखेगा, मगर आप एक साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए 30% का लॉसेस कंपनी आपको दे रहा है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? बिल्कुल, देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार दिखेगा इस कंपनी को। जैसे इसका कर्जा ना के बराबर है, 16 करोड़ का, ओनली 16 करोड़ का कर्जा है। और कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो अराउंड अराउंड 166 करोड़ का है। तो आसपास में कहूँ तो कंपनी का इनकम जबरदस्त हो रहा है। कंपनी का हाथ में कैश भी 117 करोड़ का है, जो कैश कंपनी किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए लगा सकते हैं। और कंपनी का प्रोमोटर के पास अराउंड 60% तक होल्डिंग है। 60% तक होल्डिंग रखना मतलब प्रोमोटर के लिए अच्छी तरीके से माना जाता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, 26 डेज। कंपनी के हर पैरामीटर आपको दिखेगा। अभी जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का रैंकिंग। कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो भी देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, और वो भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कंपनी का रैंकिंग 8 से 9 नंबर रैंकिंग में आते हैं। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं। देखिए ईयर ऑफ ईयर रिजल्ट आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर्स में कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट कम, थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। हाँ आप सीजनेबल बिजनेस में जाते हैं, जैसे देखिए बहुत सारे मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस है, बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कंपनी से जो वो सीजनेबल बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते हैं उसको भी कंपनी से, तो उस टाइप कंपनी सीजनेबल बिजनेस करते हैं। तो इस तरीके से आप जरूर कहूंगा, मैं आपको इस तरीके से बिजनेस दिखा रहा हूँ जो हर साल में चलता है, क्योंकि इसका आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो वहाँ पे भी प्रॉफिट का शानदार रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साल भर की देखेंगे तो साल भर में भी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है और अच्छी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। तो इसके पीछे दो कारण है, एक्चुअली कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस कम हो रहा है, और साथ ही साथ तीन तीन मतलब जो थर्ड पॉइंट्स है
जो जो थर्ड पॉइंट है वो कंपनी का इंटरेस्ट वो सबसे कम पेमेंट कंपनी को करना पड़ रहा है। तो फिर भी देखिए कंपनी तो आपको 1 साल तक अभी नहीं हुआ, तो 1 साल हो चुके हैं, तो फिर भी देखिए कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे पाए, लॉसेस दिया। तो फिर भी आप स्टार्टिंग पीरियड से इन्वेस्ट करके रखे तो आपको जरूर प्रॉफिट है। फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर मैं बेस्ट जरूर कहूंगा, कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव और बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी भरोसा जताया है। जैसे देखिए एफआईएस ने जो हर कंपनी के ऊपर माल बेच रहा था, इस कंपनी के ऊपर माल उठाया है, क्योंकि उसको पता है अभी ग्लोबली प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेगा। आज आईटी सेक्टर गिर रहे हैं, मतलब उस आईटी सेक्टर एक दिन बहुत तेजी से भागेगा, इस बात वो उसको पता है। तो डीएस के एफएस के बारे में बात करूँ तो हर किसी ने माल उठा के रखा है, पब्लिक भी अच्छा खासा माल उठा के रखा है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कंपनी के बारे में, आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है और आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च जरूर करिए। इसका हर डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।